शॉर्ट क्वेश्चन याद करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब भी कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्लास का लॉन्ग क्वेश्चन याद करता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जब वो बंदा याद कर लेता है लॉन्ग क्वेश्चन तो फिर भूलने का भी खतरा होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन भूल जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का तरीका नहीं बताऊंगा और ना ही आप लोगों को ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाऊंगा कि जिसको यूज़ करके आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन याद कर सकें। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग एग्जाम में बैठे हैं, पेपर आप लोगों के सामने है, तो कौन सा ऐसा तरीका आप लोगों ने लगाना है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो आप लोगों को याद नहीं है या आप लोगों ने याद किया वो भूल गए हैं, तो उसको आप लोगों ने कंप्लीट कैसे लिखना है। तो यहाँ पर पूरा सैंपल आप लोगों के लिए मैं रेडी करके लेकर आया हूँ। तो इस तरीके के अकॉर्डिंग अगर आप लोग अपना लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो जनाब एग्जामिनर का बाप भी आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन है गलत नहीं कर सकेगा। तो चलिए आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ समझाते हैं कि आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। अच्छा अजीज तलबा, यहाँ पर आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि आप लोग किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, कोई भी सब्जेक्ट है आप लोगों का, तो उस सब्जेक्ट में आप लोग ये मेथड इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग याद करें। लेकिन बाज़ स्टूडेंट्स को लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होते, या ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो कि बहुत ही टिपिकल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ऐसा जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके लिए ये ट्रिक लेकर आया हूँ। लेकिन कोशिश करनी है सबसे पहले आप लोगों ने अपनी तैयारी अच्छी करनी है। लेकिन अगर आप लोग तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन फिर भी याद नहीं होता या काफ़ी मुश्किल लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसको आप लोगों ने इस तरीके से तैयार करना है जो तरीका अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। गारंटी मेरी है कि आप लोगों का अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कम अज़ कम 6 या 7 नंबर आप लोगों को कन्फर्म आ जाएंगे अगर इस तरीके से आप लोग अटेम्प्ट करेंगे जो तरीका अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूं। बाकायदा वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बल्कि आप लोग हमें मोटिवेट करें, हम आप लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल बहार इल्म टीवी को जरूर सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना, विजिट करना है और आप लोगों ने हमारी वीडियोज को देखना है। इंशाल्लाह कोई एक वीडियो आप लोगों की जिंदगी को चेंज कर सकती है। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे याद करना है, कैसे बोर्ड के पेपर में लिखना है कि आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आप लोगों को याद नहीं होता वो मुकम्मल सही हो जाए। अच्छा, पहले आप लोगों को मैं ऑरली समझाता हूं, उसके बाद आप लोगों को मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आके बताऊंगा, डिटेल के साथ समझाऊंगा कि आप लोगों ने करना क्या है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा होता है जिसकी बाकायदा हेडिंग्स बनी होती हैं, पहले से ही पॉइंट्स बने हुए होते हैं। और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसके पॉइंट्स पहले से नहीं बने होते, वो ऐसे जैसे एक मुकम्मल पूरे पेज का एक पैराग्राफ होता है। तो उसी लॉन्ग क्वेश्चन को आप लोगों ने याद करना होता है। तो दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के याद करने के अलग अलग तरीके हैं। पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन जिसका आप लोगों को मैंने बताया था कि हेडिंग्स होती हैं, वो हेडिंग्स पहले से बनी होती है तो आप लोगों के लिए फ़ायदा होता है। दूसरा जो पैराग्राफ टाइप लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसकी हेडिंग्स आप लोगों ने खुद बनानी है। अभी आप लोगों को बताता हूं कि हेडिंग कैसे आप लोगों ने बनानी है और इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको आप लोगों ने अटेम्प्ट कैसे करना है। आप लोगों ने क्या करना है, पहली लाइनें 2 या 3 आप लोगों ने याद करनी है और उसके बाद आप लोगों ने बाकी लाइनें याद नहीं करनी। फिर उसके बाद मेन जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने याद करने हैं और वो आप लोगों ने लिख लेने हैं। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों ने ये सवाल जो है किस तरह अटैम्प्ट करना है और कैसे मैंने अटैम्प्ट किया। ये जो सैंपल है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को कंप्लीट समझ आ जाए। अजीज़ तलबा, मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉन्ग क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को बताया था कि जिसकी बाकायदा हेडिंग्स बनी होती हैं, जैसे विटामिन्स है, ये हेडिंग्स है इसकी, इसके बाद टाइप्स हैं, उसके बाद ये मज़ीद सब टाइप्स, इनको एक्सप्लेन किया गया है। और दूसरी किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें हेडिंग्स नहीं होती, जैसे ये है, ऊपर सिर्फ इसका टॉपिक का नेम लिखा है और पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंशन की गई है। अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब इसकी सब हेडिंग्स आप लोगों ने खुद बनानी होती है। जैसे ये डिस्कवरी है, इसके बाद ये स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन है, ये आप लोगों ने खुद क्रिएट करनी होती है। अच्छा जी, हेडिंग्स आप लोगों ने बना ली, इसके बाद स्टेप आता है कि आप लोगों ने इस लॉन्ग क्वेश्चन को या इसको याद करना है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को याद नहीं होता, बहुत ज़्यादा कोशिश आप लोगों ने की, आप लोग बोर्ड के पेपर में बैठे हैं, आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन जो याद किया वो भूल गया। लेकिन अब आप लोगों ने जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा ये आप लोगों ने गौर से देखनी है, सुननी है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है,
याद ना हो तो फिर ये स्टेप आप लोगों ने लेना है, अदरवाइज़ नहीं लेना। ये जुगाड़ है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को बिलफर्ज ये लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होता, ये बहुत मुश्किल लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने इस ट्रिक को इस्तेमाल करके इस लॉन्ग क्वेश्चन को या जिस भी सब्जेक्ट के लॉन्ग क्वेश्चन को आप लोगों ने तैयार करना है, इस तरीके के मुताबिक ही आप लोगों ने तैयार करना है, लिखना है। अब बिलफर्ज ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को याद नहीं होता, मुश्किल है, तो आप लोगों ने सिर्फ इसकी पहली जो लाइन है ये याद कर लेनी है, और इसके बाद इसके अंदर से जो पॉइंट्स हैं ना, मेन जो पॉइंट्स हैं वो याद कर लेने हैं। अब जैसे कि इसमें से शुगर, फास्फेट, इसके बाद नीचे से यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। अमाइनो एसिड याद कर लेना है, न्यूक्लिक एसिड या मसल सेल याद कर लेने हैं। मतलब ये जो एक पैराग्राफ है ना, ये एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके जो मेन वर्ड्स है ना वो आप लोगों ने अपने जहन में रख लेने हैं, और इसके बाद पहली लाइन और आखिरी लाइन आप लोगों ने एक याद कर लेनी है, और इसकी जो हेडिंग्स हैं ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। बस इतना आप लोगों ने काम करना है। इसके बाद आप लोगों ने करना ये है, अभी आप लोग मेरी बात गौर से सुन लें, ठीक है। आप लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया बिलफर्ज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद आप लोगों ने इसकी जो हेडिंग है ना, ये डिस्कवरी यहाँ पे लिखनी थी, चले स्ट्रक्चर लिखी गई। अब आप लोगों ने, मैंने बताया था कि इसकी पहली लाइन आप लोगों ने याद करनी है। पहली लाइन आप लोगों ने याद कर ली, ये बिल्कुल सही लाइन आप लोगों ने लिखी है, और इसका जो मेन पॉइंट है जे वाटसन, ये आप लोगों ने मार्कर के साथ ऐड कर दिया। इसके बाद स्ट्रक्चर की हेडिंग आप लोगों ने देनी, जैसे यहाँ पे है, और स्ट्रक्चर की हेडिंग देने के बाद आप लोगों ने इसकी जो पहली लाइन है, मतलब 3-4 वर्ड जो है ये सही याद करने हैं। इसके बाद आप लोगों ने अपने पास से सेम इसी तरीके से अपने पास से जो है वो वर्ड्स आगे लिख देने हैं, और इसमें से जो मेन पॉइंट है आप लोगों को बताया था, मेन वर्ड्स जो हैं जैसे शुगर है, फास्फेट, ये आप लोगों ने मार्कर के साथ हेडिंग दे देनी है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपने पास से जो भी लफ्ज़ आप लोगों को जहन में आते हैं, या बिलफर्ज केमिस्ट्री का पेपर है तो केमिस्ट्री के मुताबिक आप लोगों को किसी भी दूसरे क्वेश्चन की डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन तो आती होगी, वो यहाँ पर आप लोगों ने लिख देनी है। इसके बाद यहाँ से जो मेन एक पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेन एक पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखा, वो यहाँ पर मार्कर के साथ हेडिंग दे देनी है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर जो खाली जगह मैंने छोड़ी है, यहाँ पर अपने पास से आप लोगों ने लिखना है, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन लॉन्ग हो जाए, आप लोगों का ये मुकम्मल हेडिंग के साथ भी कंप्लीट हो जाए। आप लोगों ने यहाँ तक ये ओके कर लिया अपने पास से। इसके बाद फंक्शन का पॉइंट आता है, तो फंक्शन की पहले 2-3 वर्ड्स आप लोगों ने याद करने हैं। इसके बाद ये जो खाली जगह मैंने छोड़ी है, यहाँ पर आप लोगों ने अपने पास से लिखना है, और यहाँ पे एक जो मेन पॉइंट है, यहाँ पे एक वर्ड जो है इसको मार्कर के साथ आप लोगों ने लिख देना, हेडिंग दे देनी है। जैसे जेनेटिक मैंने हेडिंग दे दी। इसके बाद यहाँ पे अपने पास से लिखना है। फिर एक यहाँ पर आ रहा है अमाइनो एसिड, इसकी हेडिंग आप लोगों ने दे देनी है। यहाँ पे फिर आप लोगों ने अपने पास से लिखना है, और उसके बाद मसल सेल जो है इसकी हेडिंग दे देनी है। इस तरीके से आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। देखिए, जब भी कोई भी पेपर चेकर है ना, वो पेपर जब चेक कर रहा होता है तो उसकी डायरेक्ट जो पेंसिल रुकती है, ये हेडिंग जो होती है ना, यहाँ पे आके रुकती है, वो ऐसे ओके करके ऐसे टिक कर रहा होता है। जब आप लोग हेडिंग्स जो होती हैं ना, सब हेडिंग्स ये सही लिखेंगे तो पेपर चेकर कहेगा कि यार ये बच्चा बहुत अच्छा लिख रहा है, इसकी जो सब हेडिंग्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अंदर चाहे आप लोगों ने गलत लिखा हो, लेकिन सब हेडिंग्स आप लोगों की अगर करेक्ट हैं तो आप लोगों को पूरे नंबर मिलने के 99.9% चांसेस होते हैं। लिहाजा इस तरीके से आप लोग अगर लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो गारंटी मेरी है कि आप लोगों को जो लॉन्ग क्वेश्चन मुश्किल लगता है वो इस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे तो आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन है 100% क्लियर हो सकता है। तो इसी तरीके से अगर जिनकी हेडिंग्स आई हुई हैं ये भी आप लोग ऐसे ही मेंशन कर सकते हैं। ये हेडिंग ऊपर आप लोगों ने देनी है। ये पहली लाइन आप लोगों ने ठीक लिखी, उसके बाद यहाँ पर अपने पास से आप लोगों ने लिखना है। नेक्स्ट आप लोगों ने इसकी हेडिंग दी और एक लाइन आप लोग सही लिख दें, उसके बाद अपने पास से आप लोग लिख दें। तो ऐसे भी आप लोगों का ये जो लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें हेडिंग्स दी हुई है ये भी सही अटैम्प्ट हो सकता है। तो अजीज तलबा, आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना है कि आप लोगों को आज की ये लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की या लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की ट्रिक कैसी लगी। नेक्स्ट जुगाड़ हमारा किस टॉपिक पर हो, कौन से सब्जेक्ट पर हो, तो आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैंशन करना है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।